अब आए नीट वाले लौंडे के बारे प्रॉब्लम, भाई देखें क्या है। पॉलिटिक्स कंज्यूम माई ब्रेन, डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स। नीट एग्जाम के भी लग रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं लग रहा, ठीक है। पॉलिटिक्स कंज्यूम माई ब्रेन, अभी कितने लोग हैं यहाँ पे लाइफ में, अब मैं इतनी देर से जो बातें कर रहा हूँ आपको एक काइंड ऑफ क्लैरिटी मिली होगी ना। मैंने बात करी जैसे कि दुनिया, आप एग्जिस्ट कर रहे हैं बीच में, आप तिनके नहीं हो। अगर दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर बाहर से आप अर्थ देखते हो, जो कि मानते हैं अर्थ गोल है, जो भी स्फेरॉइड या जो भी उसकी है शेप की है, आप एक तिनका हो। अब यहाँ पे एक समझना, आपके तिनके की पावर या वैल्यू क्या है। पॉलिटिक्स को अगर तुम एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव सेंस में समझो ना, तो तुम यहाँ पे दो तरीके से देख सकते हो, कंफ्यूशियन सेंस, या फिर बहुत सारी फिलोसफीज होती हैं। कोलबर्ग की जो तुम्हारे रूल्स हैं मोरालिटी के, उसमें भी ये आता है। और आई थिंक कन्फ्यूशन की भी फिलोसफी के अंदर रूल ये आता है। और मैं एक और किसी का पढ़ रहा था, आई थिंक एडलर, साइकोलॉजिस्ट है अल्फ्रेड एडलर, उनकी भी खुशी के अंदर ये आती है एक्सप्लेनेशन कि भाई सामाजिक जब इंसान कर्म करता है समाज के प्रति, सोशल वर्क, तो वो एक्चुअली उसके हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ज्यादा फर्क डालती हैं चीजें, ठीक है। ये नोशन है जो कि बहुत तरह की परिभाषाओं में आता है कि चैरिटी वर्क करो, अपने हाथ से काम करो, समाज की वो करो, आप ख्याल रखो, फलाना ढिमका, ठीक है। एक हो गई ये परिभाषा समाज से, जो हमारा रिश्ता है, व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद सोसाइटी। एक रिश्ता उसको साइड में रखो, आता है व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद सोसाइटी, जिसका तुम आंसर ढूंढ के बैठे हो, जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स में एंगेज करना और डिबेट करना और लड़ाई करना। और ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इससे रियल इम्पैक्ट पड़ रहा है चीजों पे, ये तुम बिलीव कर रहे हो। लेकिन तबाही किसकी हो रही है? तुम लिख रहे हो भाई तुम्हारी पॉलिटिक्स हैज कंज्यूम माय ब्रेन, मेरी रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ चुकी हैं, माँ बाप से, दोस्तों से, गर्लफ्रेंड से, सब भाई बहन सबसे लड़ाई हो चुकी है। ओके। दूसरी चीज भाई, तुम्हारा एग्जाम है नीट का, उसमें ध्यान नहीं जा रहा, तुम्हारा सब कुछ वो चल रहा है। तो अब भाई अब तुम्हें यहाँ पे सोचना है, जो मैंने एक ही बात करी ना, दिस हैज नथिंग टू डू विद दिस जो तुम बात कर रहे हो, दैट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड। अब ये बात अगर हम एक सेंसिबल सोसाइटी में रह रहे होते विद अ सेंसिबल पॉपुलस, लेट्स जस्ट से दैट, एक स्टेट जहां की जो पॉपुलस है उनके पास इतनी समझ है कि पावर हमारे हाथ में है, एंड वो एंगेज कर रहे होते विद नॉट सिलेक्टिव रीडिंग बट रीडिंग, हम इंफॉर्मेशन को उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे, उतना ही वेट देंगे जितना वो डिजर्व करती है। हम सिलेक्टिव उसमें नहीं घुसेंगे कि हम ये पढ़ेंगे और हम ये एंगल, हम उससे मतलब है, मुझसे मतलब है। यानी कि एक पॉपुलस जो कि इन्फॉर्म्ड पॉपुलस है, अगर हम उस सोसाइटी में रह रहे होते तो हमारे लीडर, आज से नहीं हमेशा से, जब भी हम वैसी सोसाइटी बने, वो रिफ्लेक्ट करता। सच ये है, समाज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है, इसीलिए आपके हाथ में है आप किनको इलेक्ट कर रहे हो। दैट्स डेमोक्रेसी। आपके पास हमेशा हाथ में है किन लोगों को आपको लात मार के निकाल देना चाहिए। आपके तीसरा और भी हाथ में है, जिन लोगों का आप इलेक्ट करके बैठे हो, अगर वो काम ना कर रहे तो उनसे आप काम करवा सकते हो बिना उनको लात मार के निकालने से। बट आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, आपको घुसना पड़ेगा, आपको उंगली करनी पड़ेगी, आपको कहना पड़ेगा भाई तू काम क्यों नहीं कर रहा, काम कहां है तेरा, देश की धज्जियां उड़ी हुई हैं सारे एस्पेक्ट्स में, सारी पावर पॉपुलस के पास है। तुम जिस गेम में फंसे हुए हो बहुत भयंकर लेवल के, वो ये गेम है कि तुम लोगों से लड़ रहे हो, अब डिफेंड करने लड़ रहे हो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को या उनके अटैक करने में लड़ रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो लड़ रहे हैं तुमसे वो भी रियलाइज नहीं कर रहे, जो लड़ रहा है वो भी रियलाइज नहीं कर रहा, दोनों पार्टी रियलाइज नहीं कर रही कि ताकत दोनों के पास इक्वल है। बट हम बस ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेट्स जैसे हमें पॉलिटिकल पावर को अपने एंगेज नहीं करना थ्रू वोटिंग, लेट्स जैसे तो मैं नहीं करना एज अ सिटीजन। जो अभी मैं हैप्पीनेस की बात कर रहा था, एडलर से लेके कोलबर्ग से लेके कंफ्यूशियन थॉट के हिसाब से भी, वो भी कंप्लीटली आप कर सकते हो, कंप्लीटली अपनी कैपेसिटी में। कोई जरूरत नहीं आपको स्टेट पॉलिटिक्स बकचोदी में एंगेज करने की। इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी यू कैन डू सोशल गुड, वही कर लो। अगर आपको लगता है मैं पॉलिटिकल होना चाहता हूं, मुझे चीजें जाननी है, मुझे स्मार्ट बनना है, मुझे लड़ाई करनी है, मुझे आइडियोलॉजिकली बैटल्स जीतनी है, यू कैन बिकम अवेयर यहां पे, एंड यू कैन सी मैं अपनी कैपेसिटी में एक इंडिविजुअल की कितनी सारी चीजों को
कंट्रोल जो करता हूं, उनमें मेरा क्या रिएक्शन है, उसमें मेरा क्या एक्शन है, उन्हीं को इन्फ्लुएंस कर लो। बहुत सारे लोग हैं जो इतना ही काम करते हैं, इनको क्या भाई भाड़ में जा, ये साइकिल चलती रहेगी। हर नेता दूसरे नेता का ये इटरेशन होता है, नाम बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, ये भी आइडियोलॉजी बहुत परमानेंट की, यू नो। तुम्हारे अमेरिका में गाना है ना, आई एम जस्ट अ बिल, डॉलर बिल करके डा 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 इन द कैपिटल हिल, ला 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 ला। बेसिकली वही है कि भाई लोग बदलते रहते हैं, सेम लोग आते रहते हैं। आपको लगता है कि गेम बहुत वो हो रहा है कि 2 पार्टियों का गेम है, 3 पार्टियों का गेम है, दे आर ऑल सेम रेंडिशंस। इट्स अ, आई एम सेइंग अ स्कूल ऑफ थॉट दैट आल्सो एग्जिस्ट, आई एम नॉट सेइंग आई बिलीव इन दैट। अब हजारों लोगों के आपने नजरिए सुने होंगे, ऐसी बातें भी करते हैं कि भाई सब सेम ही है, कांग्रेस बीजेपी सब सेम ही है, अरे भैया सभी बेवकूफ बनाने आए हैं, ये भी सुना है तुमने। तो मेरा क्वेश्चन यही आता है भाई, अगर तुम नीट में जाना चाहते हो, लेट्स जस्ट से तुम क्लियर कर देते हो, तुम एक डॉक्टर बन जाते हो, लेट्स जस्ट से, एंड तुम साइमल्टेनियसली सोसाइटी के लिए तुम खुद से छोटा मोटा सोशल वर्क, जब तुम डॉक्टर बन जाते हो, तुम करते हो हर हफ्ते जाके, हर 2 दिन जाके। अगर आपकी जो भी रोड है, जो भी आपकी गेटेड कम्युनिटी है, आप कहते हो भाड़ में गए सभासद, भाई हम सब खुद पूल करके, हम थोड़ा सा पैसा डाल के उसकी सफाई में ध्यान देंगे, हम एक अच्छा गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम में इन्वेस्ट करेंगे, हम कम्युनिटी में फॉर्म होके, वी आर एक्चुअल में केपेबल एंड पावरफुल इनफ टू टेक केयर एटलीस्ट ऑफ आवर सेल्व्स एंड एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड का। तो हमें एक्चुअली में रिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई हमारा ये जो है वो काम नहीं करा, वो नहीं करा। अगर आप एक हल्के से झुंड में एकत्रित हो पाके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाते हो टुवर्ड गुड गोल्स, आप म्यूनिसिपैलिटी से लेकर छोटी छोटी चीजों में भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन या चेंज इन्फ्लुएंस करने की ताकत लाते हो, डजंट मैटर किसके अंडर है वो म्यूनिसिपैलिटी, थिंक लाइक दिस। बट उसके लिए बैंड टुगेदर किसको होना है? इंसान को होना है। बैंड टुगेदर होने के लिए इंसान को समझना है कि हम सब एक्चुअल में कॉमन गोल के लिए लड़ रहे हैं। जो लोग विभाजित हैं, डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी चलती है भाई, आज भी चल रही है जो, वो इसलिए तो है गलती से लोग मिल ना जाए यार। गलती से लोग ये ना समझ लें साले सब सेम टीम के ही हैं, उनको लड़ाओ आपस में, जितना विभाजित रहोगे उतना बेटर है, क्योंकि हमें मेजोरिटी नहीं चाहिए हमें कुछ नंबर ऑफ वोट जीतने हैं। जिसको भी ये पता नहीं, सब ये बातें समझना वोटिंग के बारे में, इट्स नॉट अबाउट दिस, एक नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, वो जिसको मिल गई वो जीत गया। तभी तो तुम देखते हो ना, जब इलेक्शन चल रहे होते हैं तो होता है कि 2 पार्टियां मिलने की सोच रही हैं जो अभी तक दुश्मन थी, इधर इलेक्शन चल रहा है, उधर चल रहा है, उस रीजन में दोनों पार्टियों ने एक वो बना ली। क्या है, क्या चल रहा है? दैट्स द थिंग ना, कि उनको बस वो मेजोरिटी चाहिए सीट्स में, एंड दैट्स इट। सो आप समझ रहे हो, दिस इज जो आप जिस लेवल पे खेल रहे हो, तुम जो इस लेवल का अपना दिमाग खर्चा कर रहे हो और अपनी रिलेशनशिप्स भंग कर रहे हो, और जो तुम अपना लाइफ का गोल बना लियो, वो काउंटर प्रोडक्टिव है और काउंटर इंटुइटिव है। दीज पीपल, उनसे तुम कभी लेवल पे कभी भी किसी भी एक्चुअल रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कभी ना इंटरेक्ट करने वाले, ना कॉन्टैक्ट करने वाले, ना तुम समझने वाले उनका दिमाग कहाँ पे है। तुम सिंपल सिर्फ जो भी प्रोपेगेंडा तुम्हें मिल सकता है फ्रॉम एनी ऑफ द साइड्स, क्योंकि सब प्रोपेगेंडा ही आज की दुनिया में कर रहे हैं, दिस इज द एज ऑफ प्रोपेगेंडा भाई, इंटरनेट के एज में हम जी रहे हैं। यू विल ओनली रिसीव तुम्हारा पीआर बेसिकली बाय प्रोपेगेंडा, आई मीन दिस, देयर पब्लिक परसेप्शन, जो वो चाहते हैं तुम बिलीव करो। बिहाइंड द डोर्स क्या चल रहा है तुम्हें क्या पता दोस्त, ना वो कभी पता चलेगा तुम्हें। तो किसके लिए लड़ रहे हो जब पता ही नहीं कुछ क्या है? जब आपके पास रियल इंफॉर्मेशन नहीं है तो भाई क्यों क्यों एक्ट कर रहे हो? व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक यू हैव रियल इंफॉर्मेशन दैट यू अंडरस्टैंड कि तुम लोग को नहीं पता है, मुझे पता है ये इंसान ऐसे सोच रहा है, इस एक्शन के पीछे एक्चुअल मीनिंग ऐसा है। हाउ डू यू नो दैट? मैं तुम लोग को भी ऐसी ऐसी चीजें बता सकता हूँ, तुम कहोगे बे ये इसलिए हो रहा था। तुम्हें हल्का सा अपना ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ऐड करना है, तो इधर अपना बुद्धि भ्रष्ट ना करो। कॉमन सेंस और स्मार्ट अगर आपके पास वो हो, और अगर आपके अंदर जस्ट से सोशल एक्शंस करने की बहुत ज्यादा जील है आपके अंदर, आप तड़पते हो भला करना समाज के लिए, तो दोस्त वो तुम अपनी कैपेसिटी में कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो अपनी कैपेसिटी में। इसके लिए तुम्हें पॉलिटिक्स से निर्भर करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स में तुम निर्भर करो, मैं नहीं कह रहा डिटैच कर जाओ, टू द लिमिट वेयर यू मेक इन्फॉर्म्ड एंड स्मार्ट डिसीजंस। बट सिंस पॉलिटिक्स इज अ ग्रुप, requires a group, right? The group has to be smart and individualistic in the sense कि भाई वो इंडिविजुअली भी अपने दिमाग में सोच पाए मेरे गुड के लिए क्या है। एंड ये तुम्हारा काइंड ऑफ रुस्सो वाली बात कर रहा हूं मैं, बट मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ, लग रहा होगा शायद मैं, क्योंकि मैं वाली बात जो भी वहां पे तुम्हारे पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको लग रहा होगा मैं बात कर रहा हूँ। धीरे 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 एजुकेशन जब बढ़ेगी, वो चीजें होंगी, जब हमारा देश तुम्हारा लिटरेसी में बहुत हाई होगा, और ढंग की सोचने हाउ टू थिंक जब बढ़ेगा, वी विल बी चूजिंग गुड लीडर्स, वी विल बी ऑल ऑफ अस। बट जब तक नहीं कर पा रहे, वी विल इट
the leaders or people we choose actually में reflect ना collectively social intellect एक country का कहाँ है. It does actually. So उसको तुम change नहीं कर सकते because you don't represent 1.3 billion people. You represent yourself. I guess that's what I want to say. So do the most you can do for yourself to the जो भी capacity में तुम करना चाहते हो और तुम कर सकते हो and you're happy with it.